सुंदर औरत असल में एक ऐसा राक्षस थी जो सिर पकड़कर अपनी पूंछ चाटता था। वो सैकड़ों सालों से साधना कर रही थी और उसमें चेतना उत्पन्न हो गई थी, इसलिए वो औरत का रूप धर लेती थी और लालची लोग उसकी सुंदरता से धोखा खा जाते थे। लेकिन इस बार उसका सामना कठिन दुश्मनों से हुआ। जैसे ही वो अस्पताल की ओर बढ़ी, उसके साथ चल रहे सैनिक ने एक डिब्बे का बटन दबाया। रस्सियां निकल आईं और उस राक्षस को डिब्बे में कैद कर लिया गया। काम पूरा हो गया था। अब सब लोग उसे इनाम के लिए ले जा रहे थे, मगर रास्ते में तेज आंधी रेत उठी और वे सब रेगिस्तान में भटक गए। रात में आराम करते समय इवान को रोने की आवाज आई। वो आवाज का पीछा करते हुए डिब्बे के पास पहुंचा। रोने की आवाज उसी के अंदर से आ रही थी। जैसे ही उसने डिब्बा खोला, दिन का राक्षस अब एक सुंदर औरत बन चुका था। इवान उसकी बेबसी देखकर उसे बाहर निकालना चाहता था, लेकिन तभी चुड़ैल लीसा ने देख लिया। उसने तुरंत डिब्बा बंद कर दिया और इवान को भी उसी में कैद कर दिया। फिर लीसा और सैनिक उस डिब्बे को लेकर नगर लौट आए। डिब्बे के भीतर कुछ दिन साथ बिताने के बाद इवान उस औरत अन्ना से प्रेम करने लगा। आखिरकार वे सब रसायनविद आंद्रे के घर पहुंचे, लेकिन चुड़ैल लीसा ने देखा कि आंद्रे जीवों को एक तरल में बदल सकता था। उस तरल से नई जिंदगी पैदा की जा सकती थी। लीसा समझ गई कि वे सब आंद्रे की चाल में फंस गए हैं। वो भागकर इवान और अन्ना को छुड़ाना चाहती थी, पर आंद्रे ने उन्हें देख लिया और लोहे की जंजीरें फेंककर बांध लिया। अन्ना के सिर के ऊपर यांत्रिक फूल उगाया। इवान समझ गया, आंद्रे अन्ना की जीवन शक्ति को तरल बनाने जा रहा था। वो अन्ना का हाथ पकड़ना चाहता था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अन्ना राक्षस में बदल गई और आंगन से भाग निकली। इवान, लीसा और सैनिक भी भागना चाहते थे, पर आंद्रे ने नगर की जमीन फाड़कर एक विशाल यांत्रिक कछुआ बाहर निकाल दिया। कछुआ उनका पीछा करने लगा। लीसा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन यांत्रिक फूल ने उसकी जीवन शक्ति चूस ली और वो पल भर में बूढ़ी हो गई। इसी संघर्ष में इवान ने फिर से अपना योद्धा बल जुटाया। उसने पूरी ताकत से उस यांत्रिक कछुए को गिरा दिया। गुस्से में आंद्रे ने यांत्रिक पंख पहन उड़ने की कोशिश की, मगर उसने औषधि नहीं डाली थी और वो खुद कछुए के बहते तरल में गिर पड़ा। पल भर में उसका शरीर काला तरल बन गया। इवान ने भी अपनी सारी ताकत गंवा दी और उसकी सांसें थम गईं। तभी अन्ना वापस लौटी। उसने इवान को जमीन पर मृत देखा और उसकी आंखों में नीले आंसू की एक बूंद टपकाई। इवान तुरंत जीवित हो उठा और उसकी दृष्टि लौट आई। इवान को जिंदा देखकर अन्ना फिर से राक्षस का रूप धारण कर दूर जंगल की ओर भाग गई। इवान अपने गांव लौट आया। अब वो सदा इस भूमि की रक्षा करेगा।